हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात करूं हमारे यूपी में शिक्षक भर्ती की यूपी में जो हमारी नई शिक्षक भर्ती है वो कब देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ न्यूज निकल कर आई है। एक ऐसा आदेश जारी हुआ है जो कि आप सब लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बीएड बीटीसी डीएलएड को काफी लंबा सा झटका लगने वाला है। वो क्या है, मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने या तो बीएड किया है, बीटीसी किया है या फिर डीएलएड किया है, आप सब लोगों के लिए ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मैं आपको अगर ये न्यूज दिखाना चाहूँ तो नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों की ली जाए सेवाएं। तो अब आपको ये हेडलाइन पढ़ के कैसा फील आ रहा होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि एक तरफ तो हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, और एक तरफ बात हो रही है कि नई भर्ती होने तक सेवानिवृत्त शिक्षकों के ले जाएं सेवाएं। तो देखिए, अब ये न्यूज ना हमारे शिक्षा मंत्री जी को भी पढ़नी चाहिए। खैर, देखते हैं कि न्यूज में क्या है। मुख्यमंत्री ने 219 नव नियुक्त प्रधानाचार्यों को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजकीय इंटर कॉलेज के 219 नव चयनित प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी इंटर कॉलेजों में नए शिक्षकों की नियुक्ति होने तक सेवानिवृत्त अध्यापकों की सेवाएं ली जाए। रिटायर्ड शिक्षकों के अनुभव का लाभ लेने से विद्यार्थी को गुणात्मक शिक्षा देना आसान होगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय में ये सरकारी इंटर कॉलेज माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ हुआ करते थे, लेकिन समय पर शिक्षकों का चयन न होने से शिक्षा का स्तर गिरता गया। फिर यूपी बोर्ड के ये स्कूल नकल का केंद्र बन गया, यहाँ ठेके पर नकल होने लगी। शैक्षिक तो देखिए, कुल मिला के ये है कि देखिए, अब अगर ये आपको हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों से यहाँ पे अगर हम ली जा रही है, तो देखिए ऐसा ही हाल हमारा प्राथमिक और माध्यमिक में भी होगा ना। क्योंकि अब अंदर की बात तो कोई नहीं जान रहा। अगर आपके पास पद है तो फिर आप भर्ती क्यों नहीं निकाल रहे? फिर चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, या फिर टीचिंग से रिलेटेड किसी भी पद की हो, आपको भर्ती निकालनी चाहिए। तो आप सेवानिवृत्त से सेवाएं क्यों ले रहे हैं भाई? आप खुद सोचिए कि जो बंदा अभी हमारा टेट, सुपर टेट और सी टेट ये सब क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, तो वो उनसे कहीं ज्यादा योग्य है जो कि पहले जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्योंकि खुद सोचिए, हम आज की जनरेशन के ना, तो हमने आज का शिक्षा का लेवल क्या है वो हम ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। हमें ज्यादा चीजें वो होती, भाई हमने अभी करंट में वो सारी चीजें जो है वो पढ़ी हुई हैं, तो चीजें ये निकल कर सामने आती। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप सेवानिवृत्त लोगों से सेवाएं लीजिए। देखिए, नई भर्ती होने तक रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा ले, सीएम आदित्यनाथ ने कहा है। तो खुद सोचिए, 2018 पर भर्ती आई थी, 2018 के बाद से प्राथमिक में कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिली। और ये तो इन्होंने प्राथमिक की बात यहाँ नहीं करी है, बट हाल तो यही प्राथमिक का भी होगा ना। क्योंकि आप खुद सोचिए, सबके पास अपना अपना सेंस है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि 2018 से कितने शिक्षक जो हैं वो हमारे रिटायर हुए होंगे, और इतने शिक्षक जब रिटायर हुए तो उनकी जगह पर आखिरकार पढ़ा कौन रहा है? भाई 2018 से 23 हो गया, आज 5 साल हो गया है। तो 5 साल में क्या हर साल अगर मैं मिनिमम 5,000 भी मान के चलूं, तो आप खुद सोचे 5 साल में 25,000 सीटें तो हमारी यही हो जाती है ना। क्योंकि भर्ती तो इन्होंने की नहीं है। तो देखिए, चीजें इतनी है। और एक ये नया लेटर जारी हुआ है, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। प्रेषक हैं आपके दीपक कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निजी विद्यालयों के साथ युग्मन किए जाने संबंधित निर्देश है। मतलब ये इसमें बात क्या हो रही है कि जो आपके प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय है ना, इनको निजी विद्यालयों के साथ पेयर कर दे हम। तो महोदय, उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसे सकारात्मक पहलुओं
एवं संस्थाओं को तैयार करने की बात करती है, जो भारतीय संविधान द्वारा तय किए गए समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान सके और निभा सके। इसका उद्देश्य बच्चों को सीखने के लिए बुनियादी ढांचे एवं उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के मध्य और शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर परस्पर सम्मत। तो देखिए कुल मिला के इनका ये है ना कि ये जो है कि हमारा प्राइवेट स्कूलों में ही जो सरकारी स्कूल हैं इनको भी मर्ज कर दे। सोचिए अगर ऐसा हो गया ना तो फिर आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो तो आप लोगों को और दूर दूर तक नहीं देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये कुछ ना कुछ ऊट पटांग के काम करते ही रहते हैं। अब देखिए अगर मैं आपको इसका उद्देश्य बता दूं सीधे सीधे, तो आप उद्देश्य देख लीजिए, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। युग्मित स्कूल विद्यालयों के बीच अकादमिक और सह पाठ्य चर्चा संबंधी गतिविधियों, विचारों, दृष्टिकोण, शिक्षण विधियों, तकनीकों की पहचान और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने हेतु अवसर प्रदान करना, पीयर लर्निंग और ग्रुप लर्निंग के लिए वातावरण प्रदान करके सीखने की प्रक्रिया को गतिशीलता एवं प्रभावी मंच उपलब्ध कराना, बच्चों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद, अनुभवों, विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को। देखिए लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर एक बार इन्होंने स्कूलों को जो है वो पेयर कर दिया ना, तो फिर ये धीरे से भर्ती तो ये वैसे भी यूपी में नहीं निकाल रहे हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर एक बार इन्होंने ये पेयरिंग का काम शुरू कर दिया तो उसके बाद से आपकी जो भर्ती आने की जो उम्मीद है ना वो भी सारी कुछ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे कि इन्होंने रेलवे का निजीकरण धीरे धीरे से करना शुरू कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन उसका हो रहा है, तो वैसे ही अगर ये स्कूलों में कर देंगे तो फिर आपका जो भी सपना है सरकारी स्कूल में नौकरी करने का, एक सरकारी अध्यापक बन के, तो आप वो समझ लीजिए आपको आपका सपना जो है वो टूटता हुआ नजर आने लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग अभी भी समय है, सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है 2024 में और यूपी सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो आपका वोट कीमती है, अपना वोट उसी इंसान को दे जो आपकी परेशानी सुने, समझे और आपकी बात को ऊपर तक ले जाए। किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देके मत जितवा दीजिएगा जो कि बाद में सारा कुछ प्राइवेट कर दे और आपका सरकारी नौकरी करने का जो सपना है वो धरा का धरा रह जाए। क्योंकि देखिए प्राइवेटाइजेशन की बात अगर आने लगी है, अगर इन्होंने एक भी स्कूल मर्ज कर दिया ना तो फिर ये आगे वैसा ही करते जाएंगे और फिर आप लोगों को शिक्षक भर्ती जो है वो और भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।